नमस्ते दोस्तों। आज हम आ गए हैं दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमयी जंगल अमेज़न में। ये जगह अपने अंदर हजारों साल पुरानी कहानियां छुपाए हुए है, जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमेज़न जंगल यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट्स दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमयी जंगलों में से एक है। ये जंगल साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, एक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सुरिनामे और फ्रेंच गुयाना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस करें। तो चलिए इस अनोखे एडवेंचर पे निकलते हैं और अमेज़न जंगल के कुछ रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब हम खड़े हैं अमेज़न के उस हिस्से में जहां सदियों से लोग एक खोए हुए शहर की तलाश में आते रहे हैं। इस शहर का नाम है एल डोराडो, जिसका मतलब है द गोल्डन वन। कहा जाता है कि यह शहर सोने से बना हुआ है और यहाँ के लोग सोने के बर्तन में खाना खाते हैं। सदियों से एक्सप्लोरर्स और सोने के भूखे लोग इस जंगल में एल डोराडो को ढूंढने के लिए आते रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस राज को सुलझा नहीं पाया। कुछ लोगों का मानना है कि यह शहर कभी एग्जिस्टेड ही नहीं था। यह तो बस एक कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी एल डोराडो के होने पे यकीन रखते हैं। उनका कहना है कि यह शहर जंगल के सबसे गुप्त हिस्से में छुपा हुआ है, जहां पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर यह शहर सच में एग्जिस्ट करता है तो क्या आप सोच सकते हैं कि उसमें कितना सोना होगा, कितनी दौलत होगी? शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको इस एडवेंचर पे जाने से डर लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये जंगल खतरों से खाली नहीं है। यहाँ आपको हर कदम पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जहरीले जानवर जैसे कि सांप, बिच्छू, मकड़ियां हर जगह मौजूद हैं। जंगल में रहने वाले आदिवासी भी बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। उनसे सावधान रहना बेहद जरूरी है। जंगल में पानी की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। पानी पीने से पहले उसे अच्छी तरह से उबालना या फिर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना जरूरी है। एल डोराडो की तलाश में निकलना आसान नहीं है। यह एक जानलेवा सफर साबित हो सकता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं पेरू के अमेज़न जंगल में, जहां एक ऐसी नदी बहती है जिसका पानी उबलता है। जी हाँ, आपने सही सुना, उबलता हुआ पानी। इस नदी का नाम है शनई टिम्पिश्का। कहा जाता है कि इस नदी के नीचे एक विशाल अजगर रहता है, जिसे स्थानीय लोग याकुमामा कहते हैं। याकुमामा का अर्थ होता है वाटर मदर। माना जाता है कि इसी अजगर की वजह से इस नदी का पानी इतना गर्म रहता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये नदी जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से गर्म है, लेकिन लोकल लोगों का मानना है कि ये याकुमामा का घर है और उसी की वजह से ये पानी उबलता है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी नदी का पानी इतना गर्म हो सकता है कि उसमें उतरते ही इंसान की मौत हो जाए? ये सच है दोस्तों। शनई टिम्पिश्का की गर्मी इतनी तेज है कि इसमें गिरने वाला कोई भी जीवित नहीं बच सकता। इस नदी के आसपास का माहौल भी काफी रहस्यमय है। हवा में एक अजीब सी गंध रहती है और आसमान में धुएं के बादल छाए रहते हैं। लोकल लोगों का मानना है कि यह जगह शापित है और यहां आने वाले हर व्यक्ति पर कोई ना कोई आपदा आती है। क्या यह सच है या फिर बस एक अंधविश्वास? ये तो आपको तय करना है। चैप्टर 3, मिस्टीरियस ट्राइब्स। दोस्तों, अमेज़न जंगल में ऐसे कई आदिवासी कबीले रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। इन कबीलों को अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स कहा जाता है। ये लोग आज भी हजारों साल पहले जैसे रहते थे, वैसे ही रहते हैं। इनके पास न तो कोई आधुनिक सुविधा है और न ही ये बाहरी दुनिया के बारे में कुछ जानते हैं। इन कबीलों की संख्या लगातार कम होती जा रही है क्योंकि जंगल काटकर सड़कें और इमारतें बनाई जा रही हैं। इस विकास की वजह से इनका घर और जीवन दोनों खतरे में हैं। इन कबीलों की सुरक्षा के लिए
सरकार ने कुछ इलाकों को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया है, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इन कबीलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये बाहरी लोगों से दूर रहते हैं और उनसे कोई संपर्क नहीं बनाते। इनके रहन सहन, भाषा, संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानना बेहद रोमांचक होगा। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम इनकी निजता का ख्याल रखें और इनके जीवन में कोई दखल न दें। चैप्टर 4 द लेजेंड ऑफ द याकुमामा। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में कई ऐसी कहानियां प्रसिद्ध हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी ही एक कहानी है याकुमामा की, जिसे अमेज़न का सबसे भयंकर जीव माना जाता है। याकुमामा एक विशालकाय सांप है जो नदी के किनारे रहता है और अपने शिकार को पानी के अंदर खींच लेता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि याकुमामा इतना बड़ा होता है कि वो पूरी नदी को अपने आगोश में ले सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने याकुमामा को अपनी आंखों से देखा है। उनका कहना है कि उसका शरीर इतना मोटा होता है जितना एक बड़ा पेड़ और उसके सिर पर सींग होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि याकुमामा सिर्फ एक मिथक है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि वो सच में मौजूद है। वो उसे नदी का देवता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। कई एक्सप्लोरर याकुमामा को ढूंढने के लिए अमेज़न के जंगलों में आए हैं, लेकिन अब तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है। हो सकता है कि वो इतना चालाक हो कि वो खुद को छुपाना जानता हो। क्या आपको लगता है कि याकुमामा सच में मौजूद है? चैप्टर 5 लॉस्ट सिटी ऑफ ज़ी। दोस्तों, 1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न के जंगलों में एक खोए हुए शहर को ढूंढने के लिए निकले थे। उन्होंने इस शहर का नाम रखा था सिटी ऑफ ज़ी। फॉसेट का मानना था कि अमेज़न के जंगलों में एक प्राचीन और बेहद विकसित सभ्यता मौजूद थी। उन्होंने इस शहर के बारे में स्थानीय लोगों से कई कहानियां सुनी थी। फॉसेट अपने बेटे और एक दोस्त के साथ इस खतरनाक मिशन पर निकले थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही तीनों लापता हो गए और उनका कोई अता पता नहीं चल पाया। कई लोगों का मानना है कि फॉसेट और उनके साथी जंगल में ही मारे गए होंगे। हो सकता है कि उनकी मौत किसी जानवर के हमले से हुई हो या फिर भूख और प्यास से। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि फॉसेट सिटी ऑफ ज़ी को ढूंढने में कामयाब हो गए थे और वो उसी शहर में रहने लगे थे। आज तक सिटी ऑफ ज़ी का कोई पता नहीं चल पाया है। यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। ओथ्रो, अमेज़न के रहस्य। दोस्तों, ये थे कुछ रहस्यमयी कहानियां अमेज़न जंगल से। ये जंगल अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है जिन्हें शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। अमेज़न का जंगल अपने घने वन, विचित्र जीव जंतु और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रख्यात है। ये जगह हमेशा से ही एक्सप्लोरर्स और रहस्य प्रेमी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगले एडवेंचर तक के लिए